सिकिरी अंदर और शिकिरी अंदर और आप में से जो आत्मा में प्रार्थना करना जानते हैं वो आत्मा में प्रार्थना करें इस समय पर। सीखी तेरी अंदर और शिखा तरह सिकिरी अंदर अब अपने मुखों को खोलकर आत्मा में प्रार्थना करें इस समय। आप में से जितने आत्मा से भरे हैं, आत्मा का बपतिस्मा पाया है, अपने मुखों को खोले इस समय पर। अपने शरीरों से बढ़कर जरूरी है अपने मनों को परमेश्वर के आगे लेकर आना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य शरीर देखता है लेकिन परमेश्वर की आंखें मनों पे लगी है। आइए मन परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो, परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार हो, परमेश्वर की उपस्थिति में आज वो परिवर्तन को लेने को तैयार हो जो परमेश्वर हमारे जीवनों में करना चाहता है। सीखे तेरे अंदर अब शिपा बाबा 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 रे अंदर अब सीखे रे अंदर अब शिकी तेरे अंदर अब शिपा बाबा 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 रे अंदर अब शिकी तेरे अंदर अब सीखे तेरे अंदर अब। आप में से जो आत्मा से नहीं भरे निवेदन करें परमेश्वर आप मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, मुझे भी आत्मा से भरे ताकि मैं आपकी आत्मा की आवाज़ों को सुन पाऊँ परमेश्वर, आपकी आत्मा की बातों में मजबूत बन पाए। अपने लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से। वचन कहता है जो कोई मांगता है उससे मिलता है। आइए जो आत्मा से नहीं भरे हैं वो विनती करे परमेश्वर से कि वो आत्मा से भरे आपको भी। सीखा तारा बशी बाबा बाबा बरियांदरा बसी की तिरियांदरा बा शिला ला बाबा बाबा बरियांदरा बसी की तिरियांदरा बशी का तारा बसी बीबी बेरियांदरा बा सीखा तारा बशी की तिरियांदरा बसी ला ला बरियांदरा बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।
वालों को याद करे इस समय पर। आसान है जीवन की समस्याओं को देखना, आसान है बंद रास्तों को देखना, लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का जो आज बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है परमेश्वर किसी और बलिदान से नहीं, केवल धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। आपको अपने बच्चों के मुखों पे शिकायतें अच्छी लगती हैं या धन्यवाद अच्छा लगता है? जो आपको अच्छा लगता है वही परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर आज आप अपने बच्चों के मुखों पे धन्यवाद देखना चाहते हैं तो परमेश्वर भी आज अपने बच्चों के मुखों पे धन्यवाद को देखना चाहता है। आइए अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद करना सीखें, क्योंकि धन्यवाद में जो सामर्थ्य है परमेश्वर की जो आपको छुटकारा देगी। धन्यवाद वो भेंट है जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाती है। इसलिए भजनकार कहता है परमेश्वर बैल और भेड़ों के बलिदान से नहीं, जितना धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। धन्यवाद कीजिए इस समय पे, अपने मुखों को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। कोई वजह नहीं है तो भी आज आप जीवित है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और इसलिए धन्यवाद कीजिए क्योंकि जीवों की इस भूमि पे एक परमेश्वर है जो आपको भलाई दिखाएगा, क्योंकि वचन कहता है वो भला है और सदा भला ही करता आया है, उसमें बुराई है ही नहीं। वो आपके लिए भली योजना रखने वाला परमेश्वर है और आपसे भली योजना को पूरा होने के लिए सिर्फ और एक चीज चाहता है, वो है आपका भरोसा, वो है आपका विश्वास जो आप परमेश्वर पे करेंगे, क्योंकि उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। अब्राहम के कार्य नहीं, उसका विश्वास ने उसे परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराया। आज आपके काम नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद से भरा हुआ मन, परमेश्वर के प्रति आपका भरोसा और उस भरोसे के साथ आपकी आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराती है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय पर। धन्यवाद करें उसकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद करें कि आप उसने जीवितों की भूमि पे आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, बहुत से काबिल लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, बहुत से सुंदर या प्रतिभाशाली लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है। आज बहुत से घर हैं जहाँ पे आंसू हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर ने हमें उन आंसुओं वाली जीवन से बचाकर आज आनंद वाला जीवन दिया है। आज परमेश्वर को धन्यवाद करें, देखना सीखे कलीसिया परमेश्वर की भलाइयों को जो आज हम देख नहीं पाते। आज परमेश्वर से कहें परमेश्वर मुझे वो भलाई देखने वाली आंखें दे जो हमेशा हर परिस्थिति में तेरी भलाई को देखने वाली हो पिता, और जिस पे भरोसा रखने वाली सच्चे जीवित पिता, आज हम सभी की कलीसिया के रूप में सहायता कीजिए पिता, ताकि प्रभु हम वो ना देखें जो संसार देखता है, बल्कि वो देखें जो आप देखते हैं प्रभु जी, ताकि हम आपके पुत्र की तरह कहने वाले बन सके। मैं वही देखता हूँ जो पिता देखता है, मैं वही बोलता हूँ जो पिता बोलता है, मैं वही सुनता हूँ जो पिता सुनता है। आज हमें अपने कानों को इस संसार के ईश्वर की तरफ नहीं, बल्कि संसार के कर्ता की तरफ लगाने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आज हम अपने जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी इस सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आइए के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो पीछे है वो आगे आ जाए, बात में जाए पीछे बैठ के पीछे जाइए। जितने पीछे हैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे आ जाए। अभी घर में नहीं है कि आपको घर में लगे हैं, आप अपने आप आइए, मतलब नाम लेके बुलाना पड़ेगा। पहले से आगे आओ, सबसे बड़े आप आगे आइए। आशीष तुझसे चाहते
अपने मुख को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। सी का तारा बशी ला ला मा 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 या ला ला मा सी ला 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 ला
अपने जीवन से परमेश्वर को समर्पण करें इस समय। उसकी उपस्थिति में हमारी हर एक परिस्थिति का जवाब है। चुनाव करें उसकी उपस्थिति में रहने, उसकी उपस्थिति से अपने जीवन को भरने, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमें हर उस बात से स्वतंत्र करती है जो हमें आज इस संसार में समस्याओं से भरती है, बोझों से भरती है। दाऊद ने एक बात की चाह की कि वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे। मूसा ने भी इसी बात की चाह की कि प्रभु अगर तेरी उपस्थिति नहीं जाती तो मैं भी आगे बढ़ने वाला ना बने। आज उसकी उपस्थिति में रहने का चुनाव करें। सीखी तेरी अंदर सीखी तेरी अंदर शिवा बाबा 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 अंदर सीखी तेरी अंदर सीखी तेरी अंदर शिवा बाबा 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 अंदर सीखी तेरी अंदर बाबा बारी अंदर सीखी तेरी अंदर। भजनकारी जगह देखता है, परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर देखता है कि कोई है जो परमेश्वर का खोजी है, कोई है जो परमेश्वर की खोज करता है। लेकिन वचन कहता है सबके सब भ्रष्ट हो गए, सबके सब भटक गए, वो एक भी नहीं परमेश्वर का वचन कहता। आज हम वो चुनाव को जो परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर देख कर चुकता है कहता है, उसको बदलने का चुनाव करें कि परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति का खोजी बनूंगा, मैं तेरे दर्शन का खोजी बनूंगा। प्रभु आज परमेश्वर के आगे विनती करें, प्रभु मुझे आज संसार की बातों पे मन लगाने से हटाकर तेरी उपस्थिति का खोजी बनने, तेरी इच्छा का खोजी बनने में मेरी मदद कर। बाइबल कहती है संसार में तुम्हें कलेश मिलेगा, लेकिन फिर भी हम धीरता के स्तर तक आज भी वहीं पे हैं कि उसी संसार में रहने का चुनाव करते हैं, जबकि हम जानते हैं संसार हमें कभी शांति नहीं देता। लेकिन फिर भी हमारा मन संसार में ही रहने का जो चुनाव करता है, मेरी बहनों मेरे भाई, आज उस संसार को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में रहने का चुनाव करें, क्योंकि वही शांति है। वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरीपूरी है। वचन कहता है जहाँ उसकी उपस्थिति है वहाँ छुटकारा है। चुनाव करें प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में रहने का। जिंदगी भर में रहूं तेरी छाया में प्रभु, जिंदगी
तेरे वचन से पढ़ूंगा मैं, यीशु तुझे जाऊं हर पल, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। हम वो कमजोर लोग हैं प्रभु, वो भेड़े हैं पिता जो आपके पास आकर भी आपसे भटक जाती है पिता परमेश्वर, लेकिन धन्यवाद आपको परमेश्वर है जो वो भटकी हुई भेड़ों को 99 को छोड़कर हमें फिर से बार बार अपने पास लाते हैं, अपनी चारागाह में शामिल करते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं पिता। आज हमें आपके साथ रहने, अपने चरवाहे के साथ रहने का, और हर एक भटकाव जो हमें हमारे चरवाहे से अलग ले जाता है प्रभु, उसको छोड़ने में मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए मेरे पिता, ताकि हमेशा हम आपकी उपस्थिति में और आपकी अगुवाइयों में रहने वाले लोग बने। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आज हम अपने मनों को परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए इस समय परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे मन को तेरे वचन के लिए तैयार कर। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आपने कहा आपकी भेड़ आपकी आवाज सुनेगी परमेश्वर, और आज प्रभु हम जितनों ने प्रभु आपके पीछे चलने का चुनाव किया है परमेश्वर, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर आज जो आपके वचन के अनुसार जीवन जीने का फैसला किया है परमेश्वर, आज हम सभी से मनों से प्रभु आप बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आप सभी के मनों को छुइए, तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक कठोर मन को आज प्रभु सॉफ्ट किया जाए, नम्र किया जाए परमेश्वर यीशु के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक चिंता और बोझ से भरे मनों को प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से अच्छी भूमि की तरह आज प्रभु वो चिंता है बोझ उनके मनों से हटाकर आज यीशु के नाम से अच्छी भूमि की तरह तैयार होने वाले बन सके। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सभी के मनों से बात कीजिए। आज हमारे सिर्फ शरीर ही नहीं प्रभु, आज हमारे मन भी आपकी आवाज़ सुनकर आपके वचनों पे चलने वाले बन सके यीशु के नाम से, ताकि हम इस्राएलियों की तरह ना बने परमेश्वर, जो शरीर से प्रभु आपके साथ थे लेकिन मन पाप के इजिप्ट में छोड़ आए थे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे मनों को भी प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर बदलने में सहायता कीजिए प्रभु। आज हमारे विचार बदले, आज हमारा चाल चलन बदले, आज हमारी बोलचाल बदले, आज हमारी जीवन शैली बदलने वाली बन सके आपके वचनों से। आज हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, आप हम सभी के जीवनों से बात कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं आपका वचन आपके सामर्थ्य से, जो आपकी आत्मा की सामर्थ्य है प्रभु, हमारे मनों में आज एक्टिव कार्यरत होने वाला बन सके, ताकि हमारे मन आपके वचन के अनुसार बदलने वाले बन सके और हम आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करने वाले बन सके। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए आज ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम परमेश्वर का वचन यशाया 61 अध्याय से देखने जा रहे हैं। आइज़ाया चैप्टर 61, यशाया 61 अध्याय, और आज हम 1, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। लेकिन जो हम मैसेज परमेश्वर का वचन पे ध्यान देंगे वो खास करके तीसरे वचन से ध्यान देंगे, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आज हम यशाया 61 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 61 उसका 1, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। काफ़ी फेमस वर्स है, आपने काफ़ी बार सुना होगा। नए नियम में भी यीशु ने इस वचनों का उपयोग किया था। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और
मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आज हम कई बार पहले 2 वचन पे खास ध्यान देते हैं। परमेश्वर का यह आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दे सकूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। लेकिन इससे पहले कि हम ये सारा प्रचार कर सके, परमेश्वर का वचन 3 वचन में कहता है, सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध। कलीसिया आज इससे पहले कि प्रचार करने वाली कलीसिया बने, सिय्योन यानी कि परमेश्वर के घर में विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर होना और उसके बदले में परमेश्वर जो चाहता है, इंग्लिश में लिखा है ब्यूटीफुल क्राउन या तो क्राउन ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता का एक मुकुट, जो कि हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है सुंदर पगड़ी बांधूं, क्योंकि हम शायद मुकुट नहीं समझते यहाँ के लोग, इसलिए शायद सुंदर पगड़ी का उपमा दी गई है। लेकिन हमें ये बात समझना जरूरी है, परमेश्वर सिय्योन में विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदरता का मुकुट, क्राउन ऑफ ब्यूटी पहनाना चाहते हैं। और जब मैंने आशीष का डिक्शनरी मीनिंग निकाला कि क्या मतलब होता है राख का, क्या कहना चाहता है, तो वहां पे लिखा था whatever is left after fire consumes them, यानी कि आग के जलाए जाने के बाद जो बच जाता है उस राख की बात हो रही है। आग के जलाए जाने से पहले वो चीज करोड़ों की हो सकती है, लाखों की हो सकती है, हजारों की हो सकती है, लेकिन आग के नाश करने के बाद उसकी वैल्यू 0 बन जाती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने राख का उपयोग करना जानते हैं। जब हम छोटे थे और मुझे नहीं याद कि हमारे टाइम पे कोई बर्तन मांजने के लिए साबुन या डिटर्जेंट या लिक्विड सोप ऐसा कुछ नहीं होता था। और हमारी मम्मी बोलती थी जाओ जाके बेकरी में एक बड़ा डब्बा लेके राख लेके आओ, राख से बर्तन मांजते। और चूने भी अभी काफ़ी एडवांस आ गए, नारियल के ऊपर के छिलके को हम चूना बना के उसी से बर्तन मांजा जाता था। लेकिन आज भी मुझे याद है राख का उपयोग कुछ भी सुंदर बनाने के लिए नहीं कर सकते हो। राख से ना आप सुंदर महल बना सकते हो, ना राख से आप कुछ ऐसा बना सकते हो जिसमें सुंदरता हो। और परमेश्वर आज उस राख की बात कर रहा है जो हमारे जीवन में शायद जलकर नाश हो चुकी है। और बाइबल में अगर राख का जिक्र देखा जाए तो बाइबल में कई जगह राख का उल्लेख हुआ है और कई लोगों ने अपने जीवन में राख का उपयोग दुख को प्रकट करने के लिए किया है। अब्राहम से लेकर दानियल तक अगर हम देखेंगे तो पुराने नियम में राख का उपयोग
शोक जताने के लिए या दुख प्रकट करने के लिए किया जाता था। अगर हम अय्यूब के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, अय्यूब ने अपने सारे बच्चे एक ही दिन में खो दिए। 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, 10 बच्चे उसने एक ही दिन में खो दिए। जिस घर में वो जश्न मना रहे थे, उस घर की दीवारें उस पर गिर गई और 10 के 10 बच्चे एक ही दिन में मारे गए। उसने सारे अपने दासों को एक ही दिन में खो दिया। सारी अपनी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत, सब कुछ एक ही दिन में उसका चला गया। उसकी भेड़ बकरियां, उसके बैल, उसके गधे और उसके ऊंट, सारी की सारी एक चीज एक ही दिन में उससे लूट लिया गया। और उससे भी ना रुककर लास्ट में उसके शरीर में जो हेल्थ यानी कि जो सेहत थी वो भी ले ली गई और उसको फोड़े दिए गए कि ना वो बैठ सके, ना वो सो सके, ना वो खड़ा हो सके। और उस समय कहा गया है कि अय्यूब ने अपने आप को राख में बिठाकर अपना दुख प्रकट किया, क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो गया था। एक व्यक्ति जो शायद सबसे अमीर व्यक्ति था, सबसे आशीष व्यक्ति था, सबसे खुश व्यक्ति था, सबसे अच्छा माने जाने वाला या सबसे आदर का पात्र बना हुआ था, वो व्यक्ति एक ही दिन में राख में बैठकर अपने जीवन या जन्मदिन को कोसने वाला व्यक्ति बन गया। दूसरी जगह अगर हम देखते हैं, दाऊद की एक बेटी थी तामार नाम की, दूसरा सैमुएल 13 अध्याय में, और वो अपने हाफ ब्रदर यानी कि उसके पिता एक थे, माता अलग अलग थी, एमनोन को जब वो बीमार था तो उसके नर्सिंग का काम करने गई, उसके देखभाल करने गई, और एमनोन ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसके साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए और उसके जीवन को किसी भी लायक नहीं छोड़ा। और उसने राख में बैठकर अपने दुख को प्रकट किया, क्योंकि ये बात उसके जीवन के सारे सपनों को जीरो करके चली गई। और अगर हम देखेंगे दानियल चैप्टर 9 में, दानियल एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था और वो पूरी अपनी जीवन अपने देश से बाहर बेबीलोन में जिया था और वो वापस जाना चाहता था अपने देश को। और उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर कब तू मुझे वापस ले जाएगा? और परमेश्वर ने बोला तू वापस नहीं जाएगा। तो उसने एक काम करने का चुनाव किया, राख में बैठकर अपने देश के लोगों के लिए मध्यस्थता करने का। और उसने कहा, परमेश्वर अगर मैं ना भी जाऊं तो भी तू मेरे इस्राएल के लोगों को, भाइयों को तू वापस ले जाना। और परमेश्वर ने उसकी वो प्रार्थना सुनी। और चौथी जगह हम देखते हैं, निनवे के लोगों ने, अगर आपने सही से पढ़ा है चैप्टर 3 में, निनवे के लोगों ने मैसेज सुना कि 40 दिन में परमेश्वर निनवे के सत्यानाश कर देगा। और निनवे के लोग जो कि क्रूर थे, उन्होंने पश्चाताप करने का फैसला किया। उन्होंने राख में बैठकर उपवास प्रार्थना करके अपने परमेश्वर से दया की भीख मांगी और उनकी प्रार्थना सुनी गई। और निनवे का पूरा देश बचा लिया गया। मोर्देकाई को अगर देखेंगे एस्तर के चैप्टर 4 में, मोर्देकाई ने जब परमेश्वर उसको पता चला कि हामान उसके पूरे यहूदी जाति को नाश करने वाला है, उससे रहा नहीं गया। उसने राख में बैठकर उपवास और प्रार्थना करने का चुनाव किया, क्योंकि उसका दुख इतना ज्यादा था कि वो अच्छे कपड़े पहनना नहीं चाहता था, खाना नहीं चाहता था। और वहां पे जाकर उसने राख में बैठकर पश्चाताप किया कि परमेश्वर मेरे लोगों को नाश होने से बचा ले। क्या मतलब होता है राख का?
और क्या मतलब होता है सियोन में बैठे हुए लोगों के सर की राख का। हम सभी के जीवन में कुछ दर्द, कुछ ऐसे समय होते हैं जो दुख से भरे होते हैं, चाहे वो हमारे प्रियजन की मृत्यु हो, चाहे हमारे पति या पत्नी की तरफ से हमारे तरफ किया गया व्यवहार हो, एक माता पिता के रूप में अगर हमारे साथ कुछ ऐसा दर्द, दुख या दर्द दिए जाने वाला हादसा हुआ हो, एक बच्चे के रूप में, एक दोस्त के रूप में हमसे धोखा किया गया हो, या ऐसा दुख दिया गया हो जो हम जीवन भर कभी भूल नहीं पाते, उस बात को परमेश्वर कह रहा है सियोन में बैठे हुए लोगों के सर की राख दूर करके मैं सुंदरता का मुकुट पहना हूं। आज कई बार शारीरिक यातनाएं हो जो हम जीवन भर शायद भूल ना पाए, हो सकता है वो एक घाव हो जो हमारी भावनाओं पे, हमारे मन पे लगा हो सकता है आत्मिक जीवन में हमने बहुत बड़ी गलती की हो, जिससे कि जैसे मूसा के जीवन में परमेश्वर ने एक गलती से उसको प्रॉमिस लैंड में जाना रोक दिया था, शायद हमारे जीवन में भी ऐसी आत्मिक गलती हो जिसमें हम बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हो, हमें धोखा मिला हो, हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ हो, हमारा फायदा उठाया गया हो, ऐसे सब व्यवहार जो हमारे साथ किए गए हो, वो परमेश्वर बात कर रहा है राख को प्रकट करके, राख के दृष्टांत के द्वारा। और आज हो सकता है कि आज भी हमारे जीवन में आग चल रही हो और हमारी हर एक बातों को नाश कर रही हो, और हम समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, क्यों ये नौकरी मेरे जीवन से चली गई, क्यों मेरे शादीशुदा रिश्ते में ये समस्याएं चल रही है, क्यों मेरी दोस्ती जो सबसे अच्छी थी वो टूट गई, या क्यों मेरे जीवन में ये बीमारी आ गई जिसकी वजह से मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वो राख कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो दर्द से जुड़ा अनुभव है जो हमारे जीवन में परमेश्वर दिखा रहा है। और आज परमेश्वर जो कहना चाहता है कि उस राख के बदले में परमेश्वर सुंदरता का मुकुट देना चाहता है। आज उस राख की कीमत संसार में कुछ भी नहीं, जीरो है। जैसे हम बचपन में डब्बे भर भर के वो राख ले आते थे, क्योंकि वो उसकी मूल्य कुछ भी नहीं था। उससे पहले वो हजारों करोड़ों की वर्थ हो सकती है, लेकिन नाश हो जाने के बाद में उसकी मूल्य संसार की नजर में, किसी और की नजर में, आपकी नजर में शायद जीरो हो गई हो। आज परमेश्वर उस राख की बात कर रहा है, उस दुख की बात कर रहा है जो आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। उस लॉस यानी कि हमने जो खोया है, जो हम जीवन भर जिसको रिग्रेट करते रहते हैं, पछताते रहते हैं, परमेश्वर से पूछते रहते हैं परमेश्वर ये क्यों होने दिया, और वो सवाल हमेशा दिन और रात अपने जीवन में जलाता रहता है और हमें जीरो करता रहता है। आज बाइबल जो भरा हुआ है वो सच्ची कहानियों से भरा हुआ है। इन सभी का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उनके जीवन में ऐसा अनुभव आया जब उनके जीवन में वो राख में बैठकर परमेश्वर के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, परमेश्वर के सामने अपने दुख को प्रकट किया। आज शायद मैं आपके उस राख के एरिया को ना देख पाऊं, आप मेरे उस राख के एरिया को ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर उस राख को देखता है और कहता है उस राख की जगह मैं तुझे क्राउन ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता का मुकुट पहनाना चाहता हूं। आप और मैं कहेंगे परमेश्वर उस राख की कुछ वैल्यू नहीं है, तू लेकर क्या करेगा? परमेश्वर जो कहता है
वो राख शायद आज मुझे और आपको कभी उस सुंदरता तक नहीं पहुंचने देगी अगर हमने उस परमेश्वर को नहीं दिया। वो हमारे अंदर जलती रहेगी और हमारे जीवनों को जीरो करती रहेगी। आज वो अनुभव शायद हमें जीवन में कभी आगे ना बढ़ने दे जो राख के समान है, और परमेश्वर आज उसे लेकर हमें सुंदरता का मुकुट देना चाहता है। बाइबल सच्ची कहानियों से भरा हुआ है, सच्चे लोगों के जीवनों से भरा हुआ है जिन्होंने राख में बैठकर परमेश्वर के सामने अपना दुख प्रकट करने का चुनाव किया। और आज हम सोचते हैं परमेश्वर में आकर रोना शायद कमजोरी की निशानी, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर मत्ती 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है जो इस पृथ्वी के जीवन में विलाप करते हैं। Blessed are those who mourn for righteousness। परमेश्वर के सामने विलाप करते हैं। आज शायद वो पाप भी हो सकता है जिससे मैं और आप बाहर नहीं आ सकते, और आज हमारा मन उस पाप से बाहर आने के लिए हर एक कोशिश कर रहा है, लेकिन हर एक कोशिश विफलता में तब्दील हो रही है, और हम सोचते हैं परमेश्वर कभी क्या मैं इस पाप के जीवन से बाहर आ जाऊंगा। आज परमेश्वर हमें एक इन्विटेशन देता है कि जो जायन में यानी कि जो सियोन में बैठे हैं उनमें विलाप कर रहे हैं, उनके सिर की राख दूर करके मैं सुंदरता की पगड़ी बांधूंगा। आज परमेश्वर एक इन्विटेशन दे रहा है कि आज हमें इस दुख और दर्द से भरे अनुभव को या मेमोरी के साथ, याद के साथ जीवन भर लेने की जरूरत नहीं है। इस राख का बोझ हम जीवन भर उठाना नहीं चाहेंगे, और परमेश्वर भी नहीं चाहता। और आज इसलिए परमेश्वर कहता है, मुझे वो राख दो ताकि मैं तुम्हें वो क्राउन ऑफ ब्यूटी दे सकूं। आज हमें ये समझना जरूरी है कि शायद कई जगह हम राख ना देख पाए, लेकिन यीशु ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर से गिड़गिड़ाया कि हो सके तो इस क्रूस की मृत्यु को मुझसे ले ले। वो भी शायद शारीरिक रूप में राख में नहीं बैठा था, लेकिन आत्मिक रूप से उसके शरीर का पसीना जो लहू बन चुका था वो राख का अनुभव कर रहा था। आज शायद क्रूस पे जब उसके शरीर का हर एक बूंद खून की उस क्रूस से बह रही थी, उसने वो उस राख का अनुभव किया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज परमेश्वर उसी राख के अनुभव की बात कर रहा है। पुराने नियम में देखे, नए नियम में देखे, सब जगह परमेश्वर के लोगों ने उस दुख का, उस दर्द का, उस सौरों का, उस पेन का अनुभव किया जो बयान से बाहर है। और आज अगर मैं आपको कहूं कि आप उस राख के अनुभव को शब्दों में लाइए, तो आप में से कई लोग शायद शब्दों में प्रकट भी ना कर पाए या सही से रख भी ना पाए कि क्या आपको इतना हर्ट कर रहा है कि आपके जीवन को, चाहे आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे शादीशुदा हो, वो जीरो कर रहा है। लेकिन आज हमें ये बात समझनी जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह हमें समझने वाला परमेश्वर है। आज वो आपके दुख को, दर्द को समझने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 और 16 वचन देखेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 और 16 वचन देखेंगे। इंग्लिश में लिखा है, We do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों में हमें समझ ना सके। आज परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपको और मुझे उस राख के अनुभव में हमारे दुख या दर्द को ना समझ पाए। इब्रानियों 4 अध्याय
और 15 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आज हर एक परख, हर एक दुख का समय जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में चल रहा है, उस सभी को परमेश्वर सह चुका है। इसलिए वचन 16 कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय पर हमारी सहायता करे। और परमेश्वर आज हमें वो अनुग्रह देना चाहता है जिससे कि हम इस राग के अनुभव से जीवन भर के लिए बाहर आ सके। और आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ना सिर्फ समझता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसको बदल कर हमें एक सुंदरता का मुकुट परमेश्वर देने वाला बन सके। और आज ये एक्सचेंज शायद आपको और मुझे बेमानी लगे, हमारे समझ से बाहर लगे, लेकिन परमेश्वर जानता है कि अगर हमने ये नहीं बदला तो ये राख हमारे जीवन में हमें फलवंत होने से रोक देगी। और आज परमेश्वर उसी राख में से एक नया जीवन खड़ा करना चाहता है। एक नया जीवन परमेश्वर चाहता है कि सुंदरता भरा जीवन हमें दिया जाए। हम एक जीवन में, नॉर्मल लाइफ में लौट सके, परमेश्वर में बढ़ सके, परमेश्वर जो हमें सुंदरता देना चाहता है उसके अनुसार हम बढ़ सके। आज अगर आप में से कई लोग, जब मैं भी नया था विश्वासी, तो मत्ती का एक अध्याय जब शुरू होता था, वंशावली शुरू होती थी, तो मुझे लगता था इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, और मैं सीधा चैप्टर 2 पे चला जाता था। लूका 4 अध्याय में आता था, फिर यीशु की वंशावली आ जाती थी, फिर मैं उस चैप्टर को स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाता था। और एक बार जब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तूने वंशावली रखी क्यों? ना हमारे कोई काम की है, ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और परमेश्वर ने जब मेरे जीवन में उस वंशावली से बात की, और तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का कोई भी वचन, चाहे मैं समझूं या ना समझूं, बेवजह या बिना वजह उसमें नहीं रखा गया। अगर आप वंशावली जो शायद मैथ्यू 1 अध्याय में पढ़ेंगे, तो अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, अगर पूरी वंशावली पढ़ेंगे तो शायद सारे के सारे पुरुषों का नाम लिखा गया है सिवाय कि 3 स्त्रियों का। और उसमें शायद पहली स्त्री का नाम है 3 वचन में, यहूदा और तामार से फीरिस व जेरह उत्पन्न हुए। तामार जो थी वो जूदा यानी कि यहूदा की बेटे की पत्नी थी। और अगर आपने पुराना नियम अच्छे से पढ़ा है तो जिस बेटे से उसकी शादी हुई थी वो परमेश्वर की नजर में बुरा था, परमेश्वर ने उसको मार डाला। और हम जानते हैं हमारी सभ्यताओं में और यहूदी सभ्यताओं में किसी स्त्री के पति का मरना, उसका दोष उस पुरुष पे नहीं मढ़ा जाता, उस स्त्री पे मढ़ा जाता है। इसकी वजह से ये व्यक्ति मार डाला गया। आज कई बार आपने सीरियलों में, मूवीज में और शायद अपने जीवनों में भी देखा होगा कि पुरुष के मरने की या पति के मरने की वजह को स्त्री पे थोपा जाता है कि अपने पति को खा गई, और शायद उस पर
ये दोष बढ़ा गया हो। लेकिन यहूदा जो था उसने अपने दूसरे बेटे की शादी तामार से की और कहा कि जा तेरे भाई के लिए वंश पैदा कर, और वो दूसरा बेटा अपने बड़े भाई के लिए वंश पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उसको वो प्रेग्नेंट ना हो इसलिए उसने अपना वीर्य गिरा दिया जमीन पर। परमेश्वर ने उससे भी नाराज होकर उसको भी मार डाला। एक स्त्री जिस पर 2 पतियों के बनने का दोष लगाया गया, और यहूदा ने बोला अभी तीसरा बेटा अगर शादी के लिए इसको दूंगा, हो सकता है तीसरे को भी मर जाए और मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता। उसने उसको वापस भेज दिया और कहा जा अपने पति के घर विधवा बन के रह। उसका बेटा बड़ा हुआ, उसने उसकी शादी उससे ना करवाई, जबकि उसके पिता के घर यानी कि तामार के पिता के घर भेज दिया गया। और जब यहूदा का बेटा तीसरा बेटा बड़ा हुआ, उसने उसकी शादी उससे ना करवाकर कुछ और ही प्लान बनाया। लेकिन परमेश्वर ने उस तामार को यीशु की वंशावली में, जिस पर 2 पतियों की मृत्यु का दोष संसार ने लगाया था, उसको अपनी वंशावली में शामिल किया और उससे फेरेस पैदा हुआ जो कि यहूदा, उसके ससुर और उसके बीच के शारीरिक संबंध से पैदा हुआ। दूसरी स्त्री जिसकी बात परमेश्वर का वचन कहता है 5 वचन में, सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। अगर आपने पुराना नियम पढ़ा है, रहाब यरीहो नगर में रहने वाली एक वेश्या थी, परमेश्वर को ना जानने वाली। परमेश्वर ने यरीहो के हर एक जीवन को नाश करने की ठान ली थी, और उस रहाब ने परमेश्वर के जासूसों को अपने घर में छुपाकर और उनसे वायदा किया कि तुम वायदा करो जब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इस नगर को देगा, मुझे और मेरे परिवार को नहीं मारोगे। और उस वायदे के द्वारा एक वेश्या परमेश्वर के यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हुई। आगे जाके हम देखते हैं उसी 2 जासूसों में से एक जासूस जिसका नाम सलमोन था, उसने उससे शादी की और बोआज उत्पन्न हुआ। और बोआज जो व्यक्ति था उसने रूथ से शादी की। रूथ जो कि मोआबाइट वुमन थी, जिसको परमेश्वर ने बोला था कोई भी मोआबी व्यक्ति मेरे भवन में भी आना नहीं चाहिए। उस रूथ मोआबाइट वुमन ने परमेश्वर के वंशावली में नाम प्राप्त किया। विधवा जिसका पति मर चुका था, जिसकी सास ने बोला तू चली जा और जाके अपने पेरेंट्स के पास रह, नया जीवन शुरू कर। उसने बोला नहीं, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं। और परमेश्वर ने उस विधवा को भी वंशावली में शामिल किया। अगर हम चारों बात जीवनों में देखते हैं, चारों औरतों के जीवन में उनका जीवन राख के समान था। पहली औरत जिसपे 2 पतियों को मरने का दोष लगाया गया। दूसरी औरत जो यरीहो की, जिसको परमेश्वर नाश करने जा रहा था, उस शहर की वेश्या थी। तीसरी औरत जब हम देखते हैं जो रूथ मोआबाइट, जिसको परमेश्वर ने कहा था मेरे भवन में कोई भी मोआबी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसको तीनों को परमेश्वर ने वंशावली में शामिल किया। राख के समान जीवनों को परमेश्वर ने सुंदरता का मुकुट पहना है। चौथी औरत हम देखते हैं सुलेमान से रहबम। 7 वचन, अगर मैथ्यू चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो 7 वचन सुलेमान से रहबम, और 6 वचन दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले यूरिया की पत्नी थी। एक औरत
जो व्यभिचार कर चुकी थी और जिसने राजा के साथ व्यभिचार किया, उस औरत को भी शायद उस समय पे नियम था कि जो भी व्यभिचार में पकड़ी जाए उस औरत को पत्थर मार के मार दिया जाए। और जब दाऊद ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसी औरत के बेटे सुलेमान को चुना राजा होने के लिए, और उसी से वंशावली आगे बढ़ी यीशु मसीह तक आने के लिए। आज मैं क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहे हमारे जीवन कितनी भी राख से भरा जीवन हो, परमेश्वर टर्न अराउंड कर सकता है, बदल सकता है और हमारे जीवन से सुंदरता ला सकता है, अगर आज हम परमेश्वर को अपने जीवन की राख, दर्द भरे अनुभव परमेश्वर को देने का चुनाव करें। और आज हर एक जगह आप देखेंगे जिन्होंने भी उस राख को परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उन पर एक अलग ही सुंदरता का मुकुट बांधा। आज हर एक जीवन जिसने राख का अनुभव किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में सुंदरता लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम राख के मुकुट, राख से भरे सरों के साथ नहीं, लेकिन सुंदरता के मुकुट के साथ परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले बन सके। और परमेश्वर ने चाहा तो अगली बार या जब समय मिलेगा तो वचन कहता है, विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। परमेश्वर हमारा रोना खत्म करके परमेश्वर हमें जॉय यानी कि आनंद से भरना चाहता है। उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। परमेश्वर उदासीन आत्मा को उसकी जगह महिमा का ओढ़ना ओढ़ाना चाहता है, ताकि हम बांझ वृक्ष से बदलकर परमेश्वर के लगाए हुए पेड़ कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आज परमेश्वर बदलना चाहता है। शायद आपके जीवन में उस अनुभव की कोई मूल्य ना हो, आज भी जितनी बार शायद वो अनुभव को याद करेंगे, आज भी हमें रोना आता है, लेकिन परमेश्वर उस अनुभव के बदले आपके और मेरे जीवन में सुंदरता का मुकुट देना चाहता है। ये डिवाइन एक्सचेंज है जो शायद आज हम अपने मनों से ना समझ पाए, लेकिन जब तक परमेश्वर को हम उस राख से भरे सर को परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, तब तक वो उस सर पे महिमा का मुकुट नहीं ला सकता। आज हम ज्यादा वचन में नहीं जाकर अपने जीवनों को परमेश्वर की उपस्थिति में लाए और परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर आज मेरे जीवन से बात कर, मुझे अपने जीवन के राख से भरे अनुभवों को, जहाँ सब कुछ नाश हो चुका है, जहाँ मैंने आशा छोड़ दी है, जहाँ दर्द है, आज भी याद करके मेरे पास आंसू के सिवा उस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है। वो सवाल जो आज मुझे जीरो कर रहे हैं, आज सभी बातों को हम परमेश्वर के सामने लाए और परमेश्वर उसे बदलना चाहता है। आइए हम अभी इस समय पे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, चाहे आप ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन यहाँ पे हैं, अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे अपने जीवन के उस राख रूपी अनुभवों को आज याद करने में जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, परमेश्वर आज वो दर्द भरे अनुभवों को जो परमेश्वर आज मेरे जीवन में है, जितनी भी बार मैं याद करता हूँ, आज मेरा जीवन दुख से, दर्द से, तकलीफों से, आंसुओं से भरता है। आज हर उस अनुभव को परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर परमेश्वर से एक्सचेंज यानी कि अदला बदली करें। उस अनुभव को देकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज इस अनुभव के दर्द को, इस अनुभव की पीड़ा को, इस अनुभव की परमेश्वर चुभन को आज मेरे जीवन से हटाकर आज प्रभु यीशु मेरे जीवन को आज उस सुंदरता रूपी मुकुट से भर प्रभु, आज उस महिमा से भर प्रभु। जहाँ उदासी है परमेश्वर, वहाँ आनंद से भर परमेश्वर। जहाँ आज प्रभु मेरे जीवन में विलाप है,
आज उसको दूर करके मेरे जीवन में तेरा आनंद भरने वाला बन सके। आज उदासी हटाकर यश का ओढ़ना चाहता हूं परमेश्वर। आज प्रभु वचन कहता है हम धर्म के बांझ वृक्ष कहलाए जाते थे, लेकिन आज प्रभु इस बांझता को भी प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता जाता हूँ। और आज फलवंत होकर प्रभु, आज प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके घर में, आपकी परिवार में प्रभु बढ़ना चाहता हूँ। आज परमेश्वर से पूछे परमेश्वर मुझे उस दर्द रूपी उन चुभने वाले अनुभवों को, वो जो मेरे जीवन में लगातार चलते रहते हैं, जिस सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, आज उस सभी आंख को प्रभु मैं तेरे सामने लाता हूँ। आज उस सभी राखों को प्रभु तेरे सामने लाता हूँ, जहां मैं आज भी चाहते ना चाहते अपने आप को शून्य पाता हूँ और मेरे पास उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। आज मेरे पास उस बातों का कोई हल नहीं है। आज परमेश्वर मैंने जितनी भी कोशिश की, शायद मैं उस पाप से कभी बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। परमेश्वर आज प्रभु मैं तेरे सामने आता हूँ और प्रभु तुझे उस राख के अनुभवों को देना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो विलाप करते हैं धार्मिकता के लिए, क्योंकि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछेगा। परमेश्वर उन्हें सुंदरता का मुकुट देगा। क्या आज हम तैयार हैं? जिन लोगों को परमेश्वर अपने राख रूपी अनुभव दिखा रहे हैं, याद दिला रहा है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से उस बदलाव के लिए, परमेश्वर से उस सुंदरता के मुकुट के लिए आज परमेश्वर से कहे परमेश्वर मुझे ये देकर आज सुंदरता रूपी मुकुट पहना। परमेश्वर आज प्रभु इस उदासी को हटाकर परमेश्वर आज मुझे यश रूपी ओढ़ना ओढ़ा। आज परमेश्वर यीशु मेरा विलाप करने के दिनों को प्रभु खत्म करके आज प्रभु हर्ष का तेल मेरे जीवन में भरे। आज परमेश्वर ने अगर आपको वो अनुभवों को दिखाया है, आज उस बातों को दिखा रहा है जो आज भी आपके जीवन में शायद आपके समान जल रहे हैं और आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हम उसको बदलने का चुनाव कर सकें। कहे परमेश्वर आज इस अनुभवों को, इस यादों को, आज हो सकता है आपके जीवन में पिछले दिनों में, पिछले सालों में कोई ऐसा अनुभव रहा जो हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकता है। परमेश्वर आज वो लेकर आपको सुंदरता रूपी मुकुट देना चाहता है। जहां जहां परमेश्वर दिखा रहा है, आज परमेश्वर के सामने आए और उसको बदलने के लिए परमेश्वर से कहे परमेश्वर ये लेकर मेरे जीवन में सुंदरता रूपी मुकुट दे। आज हो सकता है हमारा जीवन फिर से जब वो हम अनुभवों को परमेश्वर को सौंपते हैं आंसुओं से भरे, वो भरने दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है सिय्योन में जो विलाप करते हैं, जिनके सर पे राख है, उनके जीवनों पे मैं सुंदरता का मुकुट बांधूंगा। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आज परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर आपको वो दिखा रहा है, वो बातें बता रहा है जो परमेश्वर आपके जीवन से हमेशा के लिए ले जाना चाहता है। आज वो याद, आज वो चुभने वाले अनुभव परमेश्वर बदलना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर ये देख मुझे आज आनंद रूपी तेल से भर, आज इस राख को हटाकर मेरे जीवन में सुंदरता रूपी मुकुट पाए। आज परमेश्वर ने शायद अलग अलग जीवनों से आपसे बातें की ना, हो सकता है अय्यूब की तरह हम सब कुछ खो चुके हैं। एक ही दिन में हमारा स्वास्थ्य, हमारी आशीषें, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, लेकिन आज फिर भी जब अय्यूब ने परमेश्वर का इंतजार किया, परमेश्वर का वचन कहता है उसने दुगना पाया।
क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दुख भरे अनुभवों को लाएंगे और कहेंगे परमेश्वर ये बदल कर आज मुझे दुगनी आशीष, दुगने आनंद से, दुगनी महिमा से भर परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज उस हर एक दुख भरे अनुभव को, हर एक दर्द को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आज अपने मुख से बोलकर परमेश्वर को दे, परमेश्वर ये मैं तेरे हाथ में देना चाहता हूँ। हो सकता है वो बीते समय में हमारे जिससे हम प्रेम करते थे उसकी मृत्यु हो सकता है हमारे जीवन में वो शारीरिक घाव हो, वो मानसिक घाव हो सकता है वो आत्मिक गलती हो जो हमने की, जिसको हम भुला के आगे नहीं बढ़ पाते। आज परमेश्वर को सौंपे, परमेश्वर को सौंपे जो बदलने को तैयार है। हो सकता है हमने कुछ खो दिया जिसको हम भुला नहीं पा रहे। आज परमेश्वर से कहे परमेश्वर इसको बदल कर मेरे जीवन में आज सुंदरता का मुकुट दे। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने आए। आज हर अनुभव को परमेश्वर को दे, परमेश्वर को उन अनुभवों में आपको चंगाई को देने दे। परमेश्वर यहाँ मौजूद है। आज आंसू बहते हैं तो बहने दीजिए। परमेश्वर उस दुख भरे अनुभवों को आपके जीवन से हटाकर, आपकी उन दुख भरी यादों को हटाकर परमेश्वर सुंदरता का मुकुट देने पर है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को परमेश्वर को चंगाई देने दें, छूने दे परमेश्वर को आज उस स्थान पे जहां पे दुख है, जहां पे आंसू है, जहां पे आज भी हम जितनी बार याद करते हैं हमारे पास विलाप के सिवा कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर को चंगाई देने दे उस अनुभव में। Let God heal you. Let God touch you. आज परमेश्वर को छूने दे उस जगह को। आज कोई नहीं जानता लेकिन परमेश्वर जानता है। वो जानता है कि आप उस अनुभवों को भूल कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज हर एक जगह पे वो अनुभव आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। परमेश्वर को सौंपे उस अनुभव को। परमेश्वर को कहे परमेश्वर मुझे चंगाई दे, छुटकारा दे। परमेश्वर इस दर्द को प्रभु तुम ही छू कर चंगाई दे। परमेश्वर Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus.
जिंदा, जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए जीवन में तुझसे हर इंसान। दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु भूखे बोलते, तेरे छूने से यीशु अंधेरे खुले। Thank you Jesus, thank you Lord। आज परमेश्वर यहाँ पे है और हमें छू रहा है। आइए इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति, हर उस अनुभव को परमेश्वर को देने वाले बन सके। Thank you Jesus, thank you Jesus। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शामों सुबह में गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, कोरे अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा है क्यों, क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे
यीशु तुझे प्यार करूंगा मैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आइए इस समय पास्टर रचना के साथ हम प्रार्थना के समय में जाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते सचिव जी पिता। धन्यवाद प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे जीवनों की राह को देखते हैं बेटा परमेश्वर। वो अनुभव प्रभु जो आज हमें सुंदर मुकुट पहनने से आपको के द्वारा आशीषित होने से आपकी योजना में आगे बढ़ने से रोकते हैं बेटा। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगती हूँ बेटा। उपस्थित हर एक जीवन पिता जो आज अपने राह को आपको देने को तैयार है पिता, ताकि आपसे वो सुंदर मुकुट पाए पिता परमेश्वर आज उन जीवनों के लिए, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से पिता। अपने आप को मिलाते हुए प्रभु आपसे विनती करती प्रभु हमारी सहायता कीजिए पिता, कि आज हम अपने बुरे अनुभवों को प्रभु, खराब अनुभवों को पिता जो बीते हुए समय में हमारे जीवनों में आए पिता, जिनकी निराशाएं पिता परमेश्वर आज हमें आपकी योजना में आगे बढ़ने से रोक रही है पिता, उन सब बातों को हमारी इच्छाओं से, हमारे विचारों से, हमारे प्राणों से, हमारी कल्पनाओं से, हमारी सोचों से प्रभु जी आप हटाइए मेरे पिता, और हमें हर्ष का आज पहनावा पहनाइए मेरे पिता परमेश्वर। आनंद का प्रभु आज हृदय हमें दीजिए मेरे पिता। वो सुंदर पगड़ी प्रभु जिसे लेने की बात आप करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु, आज वो सुंदरता को हम वापस जो आप हमें लौटा कर देना चाहते हैं इस रात के बदले में पिता, आज उसे प्राप्त करने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए पिता। हम कमजोर हैं लेकिन धन्यवाद कि आप वो परमेश्वर हैं जो हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें ऊपर लेकर आना चाहते हैं पिता। हमारी निर्बलताओं में हमारा बल बनकर हमें आगे रखने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी भलाइयों का, आपकी दया और कृपा जो हर दिन हम पर नहीं है पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे भाई बहन एकत्रित है उनका भी हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से हर एक एतवार को आप हमारे साथ जुड़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। जय मसीह की।